हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड यूनिट शुरू कर ली थी, जो थी आपकी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, और उसमें आपने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, यानी किसी एक चर वाली जो भी समीकरण होती है उसके गुणांकों में और उसके रूट्स यानी कि मूल में क्या संबंध होते हैं वो अपन ने सीख लिया था। उसके बाद अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनकी, जिसमें मैंने आपको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और फोर्थ डिग्री की जो भी इक्वेशन होती हैं एक्स स्क्वायर की, एक्स क्यूब की और एक्स रेज़ टू पावर 4 की, उसमें कैसे रूट्स आपको लेट करने हैं, कैसे मानना है। यदि वहाँ पर दो केस है आपके, यदि आपके रूट्स आपको समांतर श्रेणी यानी कि एपी में दे दे, या फिर यदि आपको रूट्स जीपी में यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी में दे दे, उसमें भी दो केस चलते थे। यदि आपके जो रूट्स हैं वो इवन हो या फिर ओड हो तो कैसे उनको मानते हैं वो सब अपन सीख चुके हैं। तो उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इसी पर बेस्ड है। आपका क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। प्रतिबंध ज्ञात करो कि द्विघात समीकरण प्रतिबंध ज्ञात करो कि त्रिघात समीकरण एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस माइनस आर दैट इज इक्वल्स टू 0 के मूल और दो सवाल दिए इसमें। पहला ये दे रहा है ए, और जो कि बोल रहा है पहला तो गुणोत्तर श्रेणी में हो, किसमें हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, और बी क्वेश्चन है इसी का, और ये लिख रहा है दो मूल समान परंतु विपरीत चिन्ह के हो। दो मूल समान परंतु विपरीत चिन्ह के हो, विपरीत चिन्ह के हो। क्लियर? तो देखिए अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले अपन लेते हैं ए वाला, जबकि आपके मूल क्या हो, गुणोत्तर श्रेणी में। पहले तो आपको इक्वेशन दे रखी है, गिवन इक्वेशन क्या है, ये है आपके पास एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0। तो लेट कर लेते हैं समीकरण के मूल। मान लेते हैं समीकरण के मूल तीन घात की समीकरण है, तो मान लेते हैं मूल अल्फा बीटा व गामा है। मान लेते हैं कि समीकरण के मूल अल्फा बीटा व गामा है। केस ए बोल रहा है जो कि किसमें, गुणोत्तर श्रेणी में है, जो कि अच्छा गुणोत्तर श्रेणी में रूट्स मानना आपको आता है, गुणोत्तर श्रेणी में रूट्स मानना आपको आता है। तो मैं सीधा उसी हिसाब से लूं। लेट क्या आपको समीकरण के मूल क्या है, समीकरण के मूल, क्योंकि समीकरण के मूल किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में है, अतः माना समीकरण के मूल मान लेते हैं निम्न है। मान लिया एक, तो मान लिया आपने समीकरण के मूल कैसे मानते हैं, सेंटर वाइज। इसमें क्या समान होता है आपका, सारों अनुपात समान होता है। तो एक तो जैसे अल्फा मान लिया, एक अल्फा बीटा मान लिया, एक इधर का अल्फा अपॉन बीटा, यही मानते थे आप। तो ये आपने मान लिया मूल है। अब आपको इक्वेशन दे रखी है ये वाली, तो पहली बात आप कर देते हैं मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा, जो कि हुआ करता था आपका माइनस बी अपॉन ए। बी कौन हुआ करता था, एक्स स्क्वायर का गुणा, जो कि ये पड़ा आपके पास माइनस बी बटे एक्स क्यूब का गुणा, कुछ नहीं मतलब एक है। तो ये करेंगे माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस। क्लियर? ये इक्वेशन जो दे रही थी इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन सेकंड कह देता हूँ। क्या? अब देखिए मैं एक काम और कर रहा हूँ। अब जब तीन आपकी त्रिघात की समीकरण हो तो एक स्तंभ क्या आता है, दो का वापस गुणनफल का पेड़ आता है, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा अपॉन बीटा बराबर ये क्या आएगा, ये आएगा आपका, ये आएगा सी अपॉन ए, यानी कि क्यू माइनस का क्यू अपॉन 1, यानी कि आ जाएगा आपका क्यू। इक्वेशन नंबर
3, यानी कि माइनस ऑफ एक्स पहला पद होता है माइनस का, दूसरा होता है प्लस का, सॉरी ये प्लस का आएगा, पहला पद माइनस का होता है, दूसरा प्लस का होता है, तो यह जाएगा आपका क्यूब, है ना। तीसरा पद वापस माइनस का होता है, जो कि होता है मूलों का गुणनफल, यानी कि यह हो जाएगा आपका। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर लीजिए तो आपका वैल्यू क्या आएगा, देखिए अल्फा इंटू अल्फा आपका अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, प्लस यहाँ से आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा, प्लस यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यूब, और इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर लास्ट में आएगा आपका मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मूल है कौन, ये वाले, तो इनका लेते हैं गुणनफल, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा इंटू अल्फा बीटा बराबर होता अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणा, अचर पद है कौन आपका माइनस आर बटा बटे हो जाएगा 1, पहला पद माइनस का, दूसरा प्लस का, तीसरा होता है वापस माइनस का, तो ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। बीटा से बीटा हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आपका एक्स क्यूब का वैल्यू मिलेगा, सॉरी अल्फा क्यूब का वैल्यू अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आर, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो अब मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, यहाँ से अब मैं आपका एक काम कर रहा हूँ, तो देखिए क्या मिलेगा, मैं काम कर रहा हूँ कि मैं समीकरण 3 में 2 का भाग लगा देता हूँ, तो यहाँ से आपका एक रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा देखिए, मैं काम कर देता हूँ, मैं कर लेता हूँ बाई 3/2 कर लेता हूँ ना, बाई 3/2 कर लेता हूँ, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो 3 में से आपके ऊपर की ओर से अल्फा स्क्वायर आ रहे हैं कॉमन, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं तो क्या बचेगा, टर्म बचेगा यहाँ से 1 अपॉन बीटा प्लस बचेगा 1, डिवाइड में आप कर रहे हो 2, डिवाइड में आप कर रहे हो 2, और 2 में से ऊपर से आ रहा है आपका अल्फा कॉमन, है ना, तो क्या बचेगा अंदर की ओर बचेगा यहाँ से 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस बीटा, यानी कि वही प्लस बीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 है आपका क्यूब अपॉन 2 है आपका पी, तो ये सेम ब्रैकेट से सेम ब्रैकेट हो जाएगा आपका कैंसिल, और अल्फा की 1 पावर से 1 पावर भी हो जाएगी कैंसिल, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा अल्फा दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, अल्फा की 1 पावर से अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, ये आएगा, है ना। अब आपको अल्फा का वैल्यू मिल गया कितना, क्यू अपॉन पी, इस अल्फा की वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, देन पुट आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 4, पुट आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 4, तो आपको इक्वेशन 4 से क्या रिजल्ट मिलेगा देखिए, इक्वेशन 4 ये रही है आपके पास, अल्फा क्यूब यानी कि क्यू अपॉन पी का क्या रहेगा होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू आर, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब, और पी को आप उधर ले देते ये मिलेगा क्यू क्यूब दैट इज इक्वल्स टू आर पी क्यूब, ये मिलेगा आपका प्रतिबंध, ये मिलेगा आपका प्रतिबंध। क्लियर, प्रतिबंध पहले का तो ये मिल जाएगा जो कि होगा आपका क्यू क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब इंटू आर, आप चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए जो कि अभिष्ट प्रतिबंध हैं, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध हैं, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध हैं। क्लियर, तो ये रहेगा इसका टोटल सॉल्यूशन जब आपके इस ट्राइनोमियल इक्वेशन या के रूट्स किसमें हो, जीपी में हो। क्लियर, और जीपी में रूट्स मानने का तरीका यही होता है, मैंने आपको समझा रखा है, जब रूट्स ओड हो यानी कि विषम हो तो एक सेंटर में और एक इधर उधर सेम रेशियो के साथ में। क्लियर, और यदि इवन होंगे तो सेंटर को छोड़ के इधर उधर की वैल्यूज लेते रहेंगे। क्लियर, तो ये रहेगा इसका टोटल सॉल्यूशन। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद आपका इसका बी है, बी पार्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए मैं एक इक्वेशन को पढ़ा देता हूँ। अपन इक्वेशन को पढ़ाने देते हैं और कुछ नेक्स्ट काम कर लेते हैं जो भी आपको दे रखा है। तो देखिए क्या मिलेगा, आप इस बार बी पार्ट कर रहे हैं, ये गिवन इक्वेशन तो है ही है, दो मूल समान परंतु विपरीत चिन्ह के हैं।
तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मान लिया समीकरण के मूल क्या क्या है, 3 मूल मान है, 3 घात की है, तो एक तो अल्फा मान लेते हैं और एक मान लेते हैं माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि 2 मूल समान होने चाहिए परंतु विपरीत चिन्ह होने चाहिए। और एक मान लेते हैं क्या, बीटा मान लेते हैं। क्लियर? ये 3 रूट अपन ने मान लिए। ठीक है, तो पहली बात अपन मूलों का योगफल की ही करेंगे। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर जब क्या करोगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। तो माइनस ऑफ कितना देगा, माइनस पी अपॉन 1 करेंगे तब देगा यहाँ से पी। ये प्लस माइनस आपका अल्फा हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा आपका बीटा का वैल्यू। तो बीटा का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा आपका, पी मिलेगा। बीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, पी। अब बीटा है क्या, इसी इक्वेशन का एक रूट है इसका, ये एक्स क्यूब की जो भी इक्वेशन इसका एक रूट है। यदि मैं किसी समीकरण को सॉल्व करूं या आप किसी समीकरण को सॉल्व करें, उसका यदि आप एक रूट निकाल रहे हो, एक मूल निकाल रहे हो, तो उस मूल की प्रकृति होती है कि उस मूल को अगर वापस आप समीकरण में पुट करेंगे तो इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि आप एक्स का जो भी आंसर आए वो यहाँ पुट करेंगे तो आपका इक्वल में 0 बन जाएगा, उसको बोलते हैं संतुष्ट करना, यानी इक्वल में 0 आ जाएगा। क्लियर? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि बीटा समीकरण एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब एक्स माइनस आर बराबर 0 का एक मूल है, अतः बीटा समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो अपन क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह क्या करा दीजिए आप, बीटा रख दीजिए, x की जगह आप बीटा का मान रख दीजिए। तो बीटा बराबर है कितना, p, यानी कि बीटा की जगह आप क्या रख दीजिए, p। पहले बात x की जगह रखना है बीटा, और बीटा की जगह की भी आप क्या रख देंगे, p रख देंगे। बात आ रही समझ में? तो यहाँ से रहेगा आपका p क्यूब माइनस p इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि वही p स्क्वायर प्लस क्यू एक्स का मतलब p माइनस आर बराबर 0। क्लियर? तो यहाँ से p इंटू पी स्क्वायर पी क्यूब और ये प्लस का पी क्यूब, ये हो जाएगा इससे कैंसिल। तो यहाँ से क्या मिलेगा, पी क्यूब, यहाँ से आपका क्या मिलेगा, पी क्यूब, और माइनस का पड़ा है r दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आप कह दीजिए पी क्यूब इज इक्वल्स टू r, और यही आपका क्या होगा, अभिष्ट प्रतिबंध। तो मैं लिख देता हूँ जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है या होगा। क्लियर? पी क्यू बराबर आर, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या आएगा, पी क्यू बराबर आर। अब इसके लिए आप चाहे तो इतना ही काम कर लीजिए। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, मुझे एक रूट सेपरेटली मिल गया, 2 रूट आपस में सेम है, इसलिए मैंने ये काम किया। आप चाहे तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इसमें 2 का पेड़ लाएंगे, है ना, पहले इन 2 का, फिर इन 2 का, फिर वापस इन दोनों का। तो वापस वही बात है, आपस में 2 पद कटने हैं, फिर आप लेंगे इसका और इसका गुणा। तो जो भी लेंगे टोटल सोल्व करके उसमें मान रखेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। क्लियर? तो जब भी आपके 2 रूट सेम मिल जाए, तीसरा अलग हो, तो तीसरे की वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट करवा दीजिए, संतुष्ट करवा दीजिए, आपका वो जो भी कंडीशन है, आपका प्रतिबंध है, वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको इसके ए और बी दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्लियर? अब देखिए अपने पास एक और क्वेश्चन है, तो मैं इसको भी इरेज कर लेता हूँ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही है ये भी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये दे देगा, प्रतिबंध याद करो कि त्रिघात समीकरण, इस बार समीकरण चेंज कर दी इसने, ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस का 3b
एक्स स्क्वायर प्लस 3cx प्लस का d इक्वल्स टू 0। और बोल रहा है कि मूल गुणोत्तर श्रेणी में है, के मूल गुणोत्तर श्रेणी यानी कि किसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में है। तो आपको इस बार भी क्या निकालना है, प्रतिबंधी निकालना है। तो सोल्व कर लेते हैं अपने इसको। अपन मान लेते हैं, माना समीकरण ये जो भी दे रखी है, माना समीकरण के मूल अब किस में दे रखा है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी के आपको कितने मूल मानने हैं, 3 मूल। तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 मूल आपको मानना आता है। क्या क्या होता है, एक तो सेंटर का वैल्यू ले लीजिए, एक कॉमन रेशियो के साथ ले लीजिए यानी कि सार अनुपात के साथ। तो एक तो ले लिया जैसे कि नेक्स्ट वाला अल्फा बीटा, और इधर वाला आ जाएगा आपके पास अल्फा अपॉन बीटा। क्लियर, ये अपन ने मूल मान ली। ठीक है, अब देखें पहली बात, मूलों का योग यानी कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा। तो वो आपको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका कितना मिलेगा, माइनस का 3b अपॉन ए। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट टर्म आप क्या निकालोगे, आप इन दोनों का पेयर यानी कि अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा अपॉन बीटा, जो कि मिलेगा आपका नेक्स्ट टर्म जो भी है आपका 3c यानी कि x का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक यानी कि a। और उसके बाद की वैल्यू क्या मिलेगी, आपका इन तीनों का। और आप तो इसको सॉल्व करवा लीजिए बोले, तो आपका रिजल्ट मिलेगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा से बीटा कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर जो कि मिलेगा 3c अपॉन ए। क्लियर, अब देखिए एक काम और कर लेते हैं। यहाँ से लास्ट टर्म क्या मिलेगा, आपका मूलों का गुणनफल है ना। तो आपका मूलों का गुणनफल से आपका अल्फा का मान मिल जाता है, तो डायरेक्ट अल्फा का मान ही आप इसमें पुट कर देते हैं ना, तो भी आपका काम आसान हो जाता है। तो आप वो कर लीजिए बोले, ज्यादा सही रहेगा। देखिए आप बोले इसको ले ही मत, देखिए मैं आपको वापस समझा देता हूँ, इससे भी शॉर्ट तरीका है अपने पास। आपने ये इक्वेशन लिख दी, चलो कोई बात नहीं। अब मैं ले रहा हूँ डायरेक्ट मूलों का गुणनफल मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मूलों का गुणनफल जो कि क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल हो जाएगा आपका अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा बीटा बराबर मूलों का गुणनफल लास्ट टाइम होता है जो होता है अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अचर पद है कितना आपके पास, d है, और बट्टे में a है, और अचर पद वाला जो भी पद होता है लास्ट का वो होता है किसका, माइनस का। तो यहाँ से बीटा हो जाएगा आपका कैंसिल। तो ये वैल्यू आएगी अल्फा क्यूब बराबर माइनस d अपॉन ए, या आप कह सकते हैं कि अल्फा बराबर मिलेगा माइनस d अपॉन ए की होल पावर 1/3। क्लियर, ये मिलेगा 1/3। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन सेकंड कह देता हूँ। अब देखिए मैं वापस वही बात बता रहा हूँ कि ये बड़ी 3 मूल है आपके पास, एक्चुअली अल्फा और बीटा मतलब टर्म्स कितनी है, 2 ही है, रूट्स 3 है, पर इसमें 2 कुछ सेम दिख रहा है अल्फा बीटा। अल्फा का वैल्यू आपने निकाल लिया, वो इसमें आप पुट कर दीजिए। क्यों, अल्फा क्या है, इस समीकरण का एक मूल है, तो इस समीकरण को अल्फा क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा, है ना। क्योंकि अल्फा समीकरण एक जो भी है, समीकरण एक का एक मूल है, अतः अल्फा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, अल्फा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना। तो देखिए संतुष्ट करवा देते हैं, तो क्या मिलेगा बाय इक्वेशन फर्स्ट, देखिए क्या मिलेगा। तो यहाँ पर जहां भी आपको x क्यूब दिखे वहां आप क्या कर दीजिए, अल्फा का मान रख दीजिए, उसी को बोलते हैं संतुष्ट करवाना। क्लियर, तो देखिए क्या मिलेगा a इंटू एक्स क्यूब का मतलब है माइनस d अपॉन एक्स की जगह आप ये पुट करा दीजिए, माइनस d अपॉन ए की पावर 1/3 है,
और x का क्या पड़ा है, क्यूब है, तो इसकी पावर में जब क्यूब करूंगा यानी ये हो जाएगी क्यूब एस प्लस का 3bx स्क्वायर का मतलब d अपॉन ए पावर 1/3 का स्क्वायर यानी कि इंटू 2 प्लस 3cx, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, प्लस का 3cx का मतलब माइनस d अपॉन ए की पावर 1/3। एक्चुअली अल्फा का पूरा वैल्यू रखना है, क्लियर, विद पावर, प्लस का d बराबर है आपके पास 0। तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो देखिए क्या मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पावर 3 से पावर 3 हो जाएगी कैंसिल, तो आपको बचेगा क्या, माइनस डी अपॉन ए इंटू ए, और ए से ए भी हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, ओनली फॉर माइनस का डी, क्लियर, प्लस का आपके पास है 3b इंटू माइनस डी अपॉन ए की पावर 1 इंटू 2 हो जाएगी 2/3, क्लियर, प्लस का है आपके पास 3c इंटू माइनस डी अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस डी बराबर 0। अब आपके पास प्लस डी और माइनस डी ये भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल, क्लियर। तो अब देखिए मैं इस वैल्यू को थोड़ा बराबर के उधर भेजूंगा, तो ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 3b इंटू माइनस डी अपॉन ए की पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 3c ऑफ माइनस डी अपॉन ए पावर 1/3। 3 से 3 भी हो जाएगा आपका कैंसिल। अब जो भी आपको टर्म मिली है उसका मैं एक काम कर लेता हूं कि पावर 1/3 आपको हटाएंगे, यहाँ भी सिंगल टर्म है, यहाँ भी सिंगल टर्म है, बीच में इक्वालिटी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इन दोनों का क्यूब कर लेता हूँ दोनों तरफ घन लेने पर। तो घन लेंगे तो 1/3 से 3 कट जाएगा, है ना, तो मैं ये ऑपरेशन लगा देता हूँ। तो समीकरण के दोनों ओर घन यानी कि क्यूब घन लेने पर हमने ऐसी क्या ली, थर्ड पावर, तो दोनों तरफ मैं घन ले लेता हूँ, तो b इंटू माइनस डी अपॉन ए रेज टू पावर 2/3, इसका भी ले लिया आपने क्यूब बराबर, इधर जो भी बचा माइनस सी माइनस डी अपॉन ए की पावर 1/3, और उसका भी अपन क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। ये टर्म पड़ा है, इसका भी क्या ले लिया क्यूब टोटल का, और इसका भी क्या ले लिया क्यूब ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसका भी क्यूब होगा, इस पूरी पावर का भी क्यूब होगा, तो इसका तो हो जाएगा b क्यूब, और यहाँ पर देखिए है माइनस डी अपॉन ए की पावर 2/3 का जब क्यूब लेंगे तो इस 3 पावर से 3 पावर हो जाएगी कैंसिल, बराबर माइनस का क्यूब हमेशा माइनस ही होता है, तो ये हो जाएगा सी का हो जाएगा क्यूब, और माइनस डी अपॉन ए की पावर 1/3 पड़ी थी, उसका आपने क्यूब ले लिया, तो पावर 3 से पावर 3 हो जाएगी आपके पास कैंसिल। अब देखिए आपके पास जो भी टर्म्स बची हैं, तो ये अपॉन 3 से 3 कट गया है, तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, यहीं पर आप थोड़ा यहाँ से समझ जाना, तो ये यहाँ भी अपॉन 3 से 3 हट चुका है, क्लियर। अब देखें आपके पास है माइनस डी अपॉन ए पावर 1 और माइनस डी अपॉन ए पावर 2, तो ये सेम टर्म की एक पावर हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि ये माइनस डी अपॉन ए का स्क्वायर है ना, तो माइनस डी अपॉन ए इंटू माइनस डी अपॉन ए, तो एक पावर को मैंने इसे कर दिया कैंसिल, तो एक पावर आपके पास पड़ी है ना, एक पावर आपके पास पड़ी है, तो यहाँ से आपका क्या रिजल्ट मिलेगा, ये मिलेगा b क्यूब इंटू एक माइनस का पड़ा है, तो माइनस का कितना मिलेगा d अपॉन ए, तो ये मिलेगा क्या, माइनस का b क्यूब इंटू डी अपॉन ए बराबर मिलेगा माइनस का c क्यूब, और पावर ये तो हो जाएगी आपकी कैंसिल, ये एक पावर से एक पावर तो आपकी कर चुके, तो माइनस के साइन से माइनस का साइन भी हो जाएगा आपका कैंसिल, क्लियर। तो ये जो भी बचा वही आपका आंसर है, तो ये मिलेगा b क्यूब डी बराबर ए को उधर भेज देंगे तो ये मिलेगा आपका c क्यूब ए, तो b क्यूब डी बराबर आपका आंसर आ जाएगा c क्यूब ए, और यही आपका क्या है अभिष्ट प्रतिबंध है। तो मैं लिख देता हूं जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है, अभिष्ट प्रतिबंध है, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है, क्लियर। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये थे इसके टोटल 2 क्वेश्चन। इसके बाद में अपने पास एक और क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको थोड़ा होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आपको उसको खुद करना है।
तो मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आई होप आ गया होगा। तो मैं अब जो भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ तो मुझे पहले इसको थोड़ा वापस इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। इधर इधर वाला पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए आपके पास है क्वेश्चन है, प्रतिबंध ज्ञात करो कि समीकरण प्रतिबंध ज्ञात करो कि समीकरण दे रखी है आपको एक x⁴ प्लस px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s बराबर 0 के मूल ये खुद ही बोल रहा है, के मूल अल्फा बीटा गामा तथा डेल्टा एक रिलेशन दे रहा है, ये दे रहा है, एक संबंध दे रहा है, संबंध बीटा प्लस गामा बराबर में दे रहा है अल्फा प्लस डेल्टा से क्या हो, संबंधित होने चाहिए, से संबंधित होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए आपको करना है। देखिए आपको 4th पावर की इक्वेशन दे दी तो इसके 4 रूट्स आएंगे, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट हैं, तो इसकी टोटल 4 इक्वेशंस बनेगी। देखिए मैं आपको 4 इक्वेशन बता देता हूँ। एक तो आपको मिलेगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, एक तो ये मिलेगी जिसका वैल्यू क्या आएगा, जिसका वैल्यू आएगा आपके पास माइनस, अच्छा x⁴ का गुणांक क्या है, 1 है, तो x³ का गुणांक बटा x4 विद माइनस, तो माइनस का p बटा 1 यानी माइनस p। एक मिलेगा आपका दो का पेयर यानी कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, जो कि कितना मिलेगा q, जो कि कितना मिलेगा q। एक मिलेगा आपका अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस एक मिलेगा आपका अल्फा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा गामा मिलेगा, एक अल्फा बीटा गामा मिल गया, एक अल्फा गामा डेल्टा मिल गया, एक मिलेगा आपका अल्फा बीटा डेल्टा और एक और मिल जाएगा बीटा गामा और डेल्टा। ये चार मिलेंगे। टोटल जितनी पावर्स की होती है उतनी इक्वेशन मिलती है और उतने ही उनमें टर्म्स मिलते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका कितना, x का गुणांक विद माइनस यानी कि माइनस r बटा x4 यानी कि बटा यही होगा। फिर आएगा मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा का मान आ जाएगा आपके पास x। क्लियर? और यहाँ पर कंडीशन आपको गिवन दे रखी है, क्या गिवन कंडीशन दे रखी है कि बीटा प्लस गामा का वैल्यू है आपके पास अल्फा प्लस डेल्टा। इसको यूज में लेते हुए इनमें रखना है इनके मान, जैसे कि बीटा प्लस गामा की जगह आप अल्फा प्लस डेल्टा रख दोगे तो अल्फा प्लस डेल्टा ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा बराबर p मिलेगा। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस डेल्टा क्या मिलेगा, माइनस का p/2, जिसको आप क्या लिख सकते हो बीटा प्लस गामा। ऐसे करते ऐसे टोटल रिलेशन निकालना है, पी क्यू आर एस में आपको टोटल रिलेशन निकालना है और लास्ट में इन सभी को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका वो जो भी गिवन कंडीशन है यानी कि जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है आपको जो पूछा गया है वो आपका मिल जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आई होप आपसे हो जाएगा और अगर आप नहीं होगा तो फिर अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।